जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। इसपतखोर दलालों को जूता मारो, वो मानेगा डंडे की। टू जेड इंडिया न्यूज पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कासगंज जनपद के पटियाली क्षेत्र की है, जहां पर किसानों ने आज धरना प्रदर्शन किया है और मैनपुरी हाईवे को भी जाम कर दिया। इसी जानकारी के लिए मेरे साथ टू जेड इंडिया न्यूज पर जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष तिरमल जी, जिस तरह से आज ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह का आक्रोश आज किसानों में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ मामला है? ऐसा है, 3-4 बार धरना हम लोग कर चुके थे। किसानों की समस्या थी, हीटर पे लोड बहुत था, तो शासन की तरफ से बड़ा ट्रांसफार्मर रखवा दिया गया था, जिसको 7 माह से रखा हुआ था। 250 गांव प्रभावित हो रहे हैं किसानों के, जिसमें फसलें सूख, धान की और मक्का की दोनों फसलें सूख रही हैं और आधी सूख भी गई हैं। कुछ लोगों ने ट्रैक्टर भी चला दिए हैं उस पर। किसान परेशान है, त्रस्त है। और ये जो अधिकारी हैं वो अधिकारी ये चाह रहे हैं समरसेबिल से और चक्की के जो कनेक्शन हैं उनसे 1000 रुपये प्रति समरसेबिल के हिसाब से जेई साहब कलेक्शन चाह रहे थे। इस वजह से 7 महीने से वो ट्रांसफार्मर नहीं चल पा रहा था, तो हम लोगों ने धरना दिया। और ये लोग जो है अपनी मतलब धींगा मुफ्ती से चलाना नहीं चाह रहे थे, किसी भी कीमत पे बिजली की पूर्ति सही सुचारू रूप से नहीं चलाना चाह रहे। यही मैं रोकना चाहूंगा, ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से जेई पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, क्या ये इस तरह की पुष्टि हो पाई थी जिस तरह से ये वसूली के लिए आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ बिल्कुल पुष्टि हुई है। बहुत सारे किसानों ने मुझसे शिकायत की है और शिकायत में कहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये लोग क्या करते हैं, बिजली के कनेक्शन नहीं करने देते, किसानों को बरगला के ये कह देते हैं कि लाइट हम चलवाएंगे, पैसा हमें दे देना। तो किसान बेचारे जो है 100 रुपए के हिसाब से, इन्हें 100 रुपए 200 रुपए प्रति घर के हिसाब से बिजली का जो लाइट का खर्चा होता है वो दे देते हैं, और ये कहते हैं 500 रुपए बिल आएगा, 200 रुपए आप हमें दे देना। और उसके बाद में ये विजिलेंस टीम से सेटिंग करके उसे पकड़वा देते हैं। तो 15,000 रुपए फिर लेते हैं, फिर 15,000 में 5,000 रुपए विजिलेंस टीम को देते हैं, 10,000 में ये और जेई करते हैं काम। नहीं, जिस तरह सरकार का आज आदेश हमने कहीं ना कहीं खबर के मुताबिक ये पता चला है, सरकार ने ये कहा है कि कहीं भी किसी भी सरकारी विभाग में प्राइवेट लोग काम करते हुए नजर आएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब ये आरोप जो लगा रहे हैं आप सेटिंग का, तो किस तरह की सेटिंग होती थी इसमें वसूली के लिए बिजली विभाग में? बिजली विभाग में इस तरह से सेटिंग होती है, जो इन्होंने प्राइवेट तौर पे जो लोग लगा रखे हैं अपनी तरफ से, जेई साहब ने, कहीं किसी ने संविदा कर्मी है कुछ, उसमें संविदा कर्मी वो क्या करते हैं, पूरा जाल बिछाते हैं और जेई को कलेक्शन ला के देते हैं वो लोग। तो आज जो आपने आक्रोश दिखाया, तो आपने जाम भी लगाया था, तो कितनी देर तक ये धरना प्रदर्शन आपका चलता रहा और कैसे आपका ये आज धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ? क्या कुछ आश्वासन प्रशासन की ओर से आपको मिला? आश्वासन कुछ भी नहीं दिया है। एक्शन साहब आए थे मौके पे, एसडीएम भी आए थे और सीओ साहब भी आए थे। तो एसडीएम सीओ साहब तो ये कह गए हमारे विभाग का नहीं है, मगर मैं आपका ज्ञापन लेकर के मैं विभाग को भेज दूंगा। फिर एक्शन साहब आए, उन्होंने कुछ भी बात ध्यान से नहीं दी, ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। बोले ठीक है मैं विभाग से जांच कराऊंगा, उसके बाद होगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं क्या करूंगा, वो ये कह रहे थे। तो आपको इनकी बातों पर पूरा यकीन नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं, धरना फिर लगेगा। अच्छा, तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये मैनपुरी हाईवे की है, जहां पर बीनपुर बिजली घर पर आज भारतीय किसान यूनियन भारत के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन हुआ था, जहां आज एक ज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा गया है। भारतीय किसान यूनियन भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तिरमल जी, वो बता रहे हैं कि केवल आश्वासन दिया गया है, लेकिन लगता नहीं है कि इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाधान हो पाएंगी। तो आप आगामी आपकी जो रणनीति रहेगी, किस तरह की रणनीति रहेगी अगर किसानों की इन समस्याओं को नहीं सुलझाया जाता है? तो अब की बार हम एक्शन साहब का कार्यालय घेरेंगे कासगंज जा करके। तो साफ तौर पर ये किसानों की समस्या है, जहां पर किसानों की जो फसलें हैं सूख रही हैं, करीब 250 गांवों की जो बिजली है वो प्रभावित हो रही है।
तो लगातार किसानों की समस्याएं आपको हम A to Z इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं। कल हमने भारतीय किसान यूनियन स्वराज की जो कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन गांधी पार्क में गंजडवाड़ा में हुआ था वो दिखाया था। आज आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये पटियाली के बीनपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर आज धरना प्रदर्शन हुआ और ज्ञापन इस SDM साहब को दिया गया। तब ये आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ है। तो ऐसी ही खबरों को देखने के लिए लगातार A to Z इंडिया न्यूज पर बने रहें, देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। होना तो बहुत बड़ा गौरव की बात है, जो मतलब इस तरीके का निर्णय लेकर के सही बात को सही कह रही है। इसमें 4 घंटे लाइट आ रही है साहब, आ रहे हैं। मझोला में तो साहब 1 हफ्ता हो गया लाइट ही नहीं आई थी। रोज सुबह शाम भाग रहे, रोज सुबह शाम। बहुत बड़ी दिक्कत है मझोला। ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको मौजवानी तौर पर बता दे रहा हूँ। इससे बीनपुर फीडर यहाँ से लेकर के साहब है नरदोली तक, गंगा के बिल्कुल किनारे पदम नगला तक, और पदम नगला तक जाता है तो वहाँ पे इतनी चक्की और समर लगे हुए हैं, यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी हैं सारे। कम से कम इतने होते हैं कि लगभग 12 लाख रुपए कलेक्शन होगा। ये फिर से 1000 रुपये समर सेविल और चक्की के हिसाब से कलेक्शन कराना चाहते हैं, और इसी वजह से लाइट को ये नहीं दे रहे। 7 महीने से लगातार ट्रांसफार्मर रखने के बाद भी इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। चालू हो जाएगा। अब आज तो चालू इसलिए हो जाएगा कि मैं 3 बार धरना कर चुका हूँ, तीसरी बार तो आज है। आपके ही संज्ञान में है कि 10 दिन का आपने कहा था, हमने हंसी खुशी से मान लिया। हम लोगों की सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग जो है, अगर कोई अधिकारी आश्वासन देता है हम उसकी बात को बड़ी गहनता से सुनते हैं और समझते हैं और मानते भी हैं, क्योंकि हमें अधिकारी से काम है और अधिकारी के बगैर हम भी अधूरे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम अभी आपकी बात नहीं माने तो हम बड़े नहीं हो जाएंगे। कोई सुनवाई नहीं।